मेरा दोहराइए। राम 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 राम। मेरे बात दोहराइए। राम 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 नाम राम रूप राम गुण धाम। राम नाम राम रूप राम गुण धाम। श्रवण राम मनन राम नमन राम राम। श्रवण राम मनन राम नमन राम राम। राम 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 कथा हरे व्यथा राम सुख धाम। राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम। भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम। भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम। भक्त धन राम। भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम। राम 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 नाम राम रूप राम गुण धाम। श्रवण राम मनन राम नमन राम राम। राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम। भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम। साथ में राम 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 ध्यान से सुनना पड़ता है तब गाना। मेमोरी सॉन्ग। श्रवण राम मनन राम नमन राम। गुरु जी ने लिखा हुआ है। नीलाम यशावल कोमलांगम सीता समारोपित भागम पाणौ महासायक चारु चापम
नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जीवन में परिस्थितियां आती रहती है, व्यक्तिगत जीवन में आती है, सामाजिक जीवन में आती है और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां आती है। उसके अलग अलग कारण होते हैं। हम चाहते हैं परिस्थितियां एक जैसी बनी रहे, लेकिन जगत का नियम है परिवर्तन। एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, चेंज इज द चेंजलेस लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड। परिवर्तन अपरिवर्तनशील नियम है। तो हर समय ही सुख मिले, हर समय ही आनंद हो, हर समय ही अनुकूलता हो, ऐसा होता नहीं है। हर दिन होता न एक समान। तो जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में घटता है, वही भगवान राम के जीवन में भी घटित हुआ। परिस्थितियां एकदम बदली। कहाँ तो कल्पना की थी कि अभिषेक होगा, लेकिन एक रात में पूरी परिस्थिति बदल गई। अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के बजाय उनको जंगल में जाना। अब ये अचानक कैसे हुआ? तो कहते हैं एक होती है समष्टि योजना, और कई बार समष्टि योजना के अंतर्गत कुछ होता है, उसमें व्यष्टि को सहन करना पड़ता है, लेकिन परिणाम में अंततः हित होता है। इसे उदाहरण दिए, हम शहर का उदाहरण लें। शहर में जब वाइडनिंग ऑफ द रोड या कोई ब्रिज बनाना है, कुछ बनाना है, तो घर तोड़े जाते हैं। अब तत्क्षण में, तत्काल में तो बड़ा दुख लगता है, लेकिन भविष्य को लेके वो ठीक ही रहता है, और अच्छा होगा, रास्ता बनाइए। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ? दशरथ जी की योजना है, अयोध्या वासियों की योजना है कि राम जी को युवराज बन दे, लेकिन समष्टि योजना कहीं ज्यादा दूर का वो देख रही है। यदि राम जी राजा ही बन जाते तो फिर अधर्म जो बढ़ा हुआ है वो उसका नाश कैसे होता? तो बड़ी चीज के लिए छोटी चीज का क्या सेक्रीफाइस करना होता है। एक होता है सेक्रीफाइस, एक होता है कॉम्प्रोमाइज, समझौता। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता, और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। दोनों में फर्क क्या है? तो जब बड़ी चीज के लिए छोटी चीज का हम त्याग करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्रोमाइज किसे? बड़े के लिए छोटे, और छोटी चीज के लिए बड़ा का त्याग, ये कॉम्प्रोमाइज। थोड़े से पैसे के लिए लोग देश को बेच देते हैं, ये भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार को अंग्रेजी में कहते हैं करप्शन। तो किसी ने कहा करप्शन मतलब वास्तव में कोई बुरी चीज नहीं है। करप्शन मतलब कोऑपरेशन। ऑपरेशन, थोड़ा तुम लोग थोड़ा ये करो, तो ये क्या हो गया? ये समझौता हो गया। देश को लोग बेच देते हैं। ऐसे अनेक गद्दार लोग हुए कि नहीं, उसी कारण हम इतने वर्षों तक गुलामी भोगते हैं। कोई ना कोई लोग, अपने ही लोगों ने क्या है
किसी पद को लेके, पैसे को लेके। अंग्रेज लोग जो है बड़ा बड़ा पद देते थे, बहादुर, क्या राव बहादुर वगैरह, तो वो उसके लिए जो है भारत के खिलाफ बोल रहे हैं या योजना में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी चीज, एक बार महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया, अखंडानंद जी महाराज, वो नास्तिक था। तो महाराज जी ने एकदम उसको प्रणाम किया, एकदम बहुत झूठ। बोले आज महात्यागी का दर्शन मुझको हुआ है, बड़ा सौभाग्य है। वो जरा सब पका गया, बोले क्या? महाराज जी कहने लगे, उसने पूछा हम महात्यागी किससे? त्यागी तो आप हो, आप महात्मा हो, संत। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, हमने तो छोटे से संसार का त्याग किया भगवान के लिए, तुमने तो संसार के लिए इतने बड़े भगवान का त्याग कर दिया। तो बड़ी चीज का त्याग तुमने कैसे लेंगे? हाँ, भगवान को मान ही नहीं रहा, भूल। तो अब यहाँ पर भगवान को जो है अयोध्या का त्याग करना है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट उनके पास है, धर्म संस्थापनार्थ है, और ये देवताओं को ये मालूम है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई कि भगवान जो है उस सिंहासन पे न बैठे, और निमित्त बनाया किसको? मंथरा। कई आप कोई भी नाटक या सिनेमा देखते तो उसमें एक कौन होता है? हाँ हालांकि महात्मा लोग कई को कहते हैं, देखो उन्होंने खुद ने विष का पान किया और लोगों को अमृत दिया। विष का पान किया, गालियां सहन की, सब लोगों ने किसको गाली दी? अब यहाँ पर चलते हैं। तो मंथरा जो है वो, तो ये समष्टि योजना हम कह रहे हैं, समष्टि योजना, उसके तहत ये घटना घटी है। और एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से क्या कि जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते, कभी खुशी, हाँ इसीलिए सिनेमा बनाया। तो ऊपर नीचे होते रहते। गुरुजी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले अपना जीवन कैसा है इसको समझना हो तो भारत के सड़कों पर चलिए, रास्तों पर। अभी एकदम स्मूथ चलती, एकदम गड्ढा, तो ऐसा होता है उतार चढ़ाव। यहाँ पे देखिए, नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती मंथरा एक कई के साथ ही उनके पियर से, पियर बोलते हैं वहाँ से आई, और ये कई देश से आई है, कई देश, और बड़ी इनकी सेविका है, चाहने वाली है। वो बाहर निकलती है और ऐसा देखती है कि ये क्या हो रहा है अयोध्या में, बड़ा उत्सव का माहौल है। हाँ, और उसको मालूम पड़ा क्या कि भगवान को युवराज पद दिया जाए। तो वो जाती है कई के पास और कह रही, अरे तुम तो बड़ी भोली हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र हो। अरे जो कौशल्या है ना, उसका लड़का राम, उसको जो है क्या बनाया जा रहा है, युवराज। तो कई बोली तो बढ़िया, अच्छी खबर है। देखो कई पहले बहुत उसके ऊपर नाराज होती है, बोले घर फोड़ी तो घर को फोड़ने वाली, मेरे लिए भरत और राम दोनों एक जैसे हैं। जितना मैं भरत से प्रेम करती हूँ उतना ही राम से। पुण्य सकब कह से घर फोड़ी, तब धरी जीव कड़ा हो, तो तुम्हारी जीभ खींच लूंगी। इसमें गलत क्या है, इसमें षड्यंत्र क्या है? तो अच्छा ही। अब जब ऐसा बोला तो
पहला जो अटैक था मंत्रा का वो तो ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे, अरे तुम क्या जाने क्या है, राज परिवार में काफ़ी अंदर पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स इंटरनल। बोले देखो ये भरत जी को तुम्हारे लड़कों के तो कहाँ भेज दिया है, ननिहाल में। उस समय भरत जी वहाँ थे नहीं। बोले ये सब जानबूझ के किया है कि कहीं वो विरोध न करें। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुमको मालूम नहीं है इसके पीछे काफ़ी कुछ सोचा गया है। अब तुमको नहीं समझना तो मत समझो। अब देखिए कोई इस तरह से बोलता है ना, फिर एक बार तो व्यक्ति ठहर के सोच ही लेता है, यार हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा वो धीरे धीरे जो है कही झूठ पूरी बात में, झूठा सच्चा बोल के मिर्च मसाला डाल के कई की मति को घुमाने लगी। इसका नाम क्या है, मंथरा। मंथर मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे चल रही है। और अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉशिंग। इतना बढ़िया उनका प्रेम है राम जी के प्रति, लेकिन धीरे धीरे शंका उनको आने लगी कई। अच्छा और ये क्या बोलती है, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है 15वें दोहे के बाद 6ठी चौपाई। को नृप हो हमहु का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। बोले हमको क्या कोई भी राजा बने, हम तो क्या है, हमारी तो कोई परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। हाँ मैं तो अपनी वही दासी रहूँ। ये जब चुनाव वगैरह होता है ना तो कुछ लोगों का ऐसा ही भाव होता है, अरे कोई भी नेता बने, क्या प्रधानमंत्री, तब ये वाक्य बुलाया जाता है। हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, कोई भी बने। तो ये मंथरा बिल्कुल ऐसा दिखा रही है। ठीक है अब आपको नहीं समझ रहा, हमारा क्या है, हम तो आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। और कहने लगी अब समय बदल जाएगा, तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, तुम जो हो ये कौशल्या की दासी बन जाओगी। जब वो राम राजा बन जाएंगे तो बाकी सब लोग क्या हो जाएंगे, सेवक हो। अब बताइए ऐसा कोई बोल रहा है। अब वास्तव में कई को उसी समय उसकी जीभ निकाल देनी थी या उसको भगा देना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, वो सुनती रही। ऐसी बातें यदि कोई सुना है जिससे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा आदर कम हो, तो यही बताया, या तो आप वहाँ से चले जाओ या उसको चुप करा दो। क्योंकि आघात किस पर हो रहा है, हमारी श्रद्धा पर। नुकसान किसको होगा, हमको। तो जो है वो तो उसने गड़बड़ यही कह दी। और यहाँ 18वें दोहे में लिखा है, रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीनसी कपट प्रभु, कहिसी कथा सत सवति के जही विधि बाढ़ वियोग। बड़ा उसने ऐसी गढ़ के बातें कहने लगी और सौतों की बात की है ना, सैकड़ों सौतों की कथा कर। सौत समझते हैं, तो बोले कौशल्या सौत है, तुम्हारा क्या होगा उसके बाद मालूम नहीं। और ऐसा जो है बोलने लगी। अब कहते हैं कि जब मंथरा ने सब बात कही, धीरे धीरे कई का मन बदलने लगा। बोले अच्छा ऐसी बात है, अब हम और सुनाओ, ऐसा वो कहने लगी। यहाँ पर ये सब वर्णन है, वो आप पढ़िएगा, बड़ा विचित्र वर्णन है जो मंथरा ने बोला है। उसके बाद जो कई ने बोला वो तो बहुत ही कठोर है। तो ये सब चौपाइयाँ हैं जिसमें कुटिलता कपट किस तरह किया जाता है, ये सब यहाँ पे सिखाया गया। चलो 23वें दोहे के बाद 2-4 चौपाई पढ़ लेते हैं। बाल सखा सुनी हर्षाई, मीन सखा चराम हरिका, प्रभु आदरई प्रेम बहुचारी, पूछई कुशल एवं मृदुवान, फिरहि भवन प्रिय रमत परस्पर राम बराई,
आखिरी वाली पंक्ति हमने पढ़ी 24 के ऊपर वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोले कौन कुसंगति पाई न साई रह न नीच। हाँ, ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। बोले कुसंगति के कारण किसका नाश नहीं हुआ। कैकेयी की मति एकदम ठीक थी, लेकिन मंथरा की संगत के कारण उसकी मति में भी खोट आ गई, भेद आ गया, संशय आ गया। रह न नीच मते चतुराई, चतुराई नहीं रहती नीच के मत के अनुसार चलने से। उनके मत में इनका मत मिल गया, और जो है अब वो कहने लगी अब क्या उपाय है, क्या किया जाए। मैं भी नहीं चाहती कि अब ये राम जी क्या बने। तो ये मंथरा जो है कैकेयी की बिल्कुल गुरु हो गई है, और वो कैकेयी कहती है ऐसे संकट के समय में तुम ही मुझको बचा सकती। अब जो है क्या करूं, क्या करें। तो कहती है वो कि ऐसा करो, एक भवन है वहाँ पे, एक कमरा है, एक रूम है, उसका नाम क्या है, कोप। बोले तुम कोप भवन में जाओ और ऐसे फटे वटे कपड़े से जल बढ़िया ड्रेसअप करके ले जाए, और वहाँ पे ऐसे पड़ी रहना है। पूरा सब उपदेश करती है, साधना क्या करती है। और बोले जब दशरथ जी आए तो ऐसा रोते रोते, कुछ एकदम चेहरे पे कोई उत्साह नहीं। फिर जब वो पूछेंगे क्या हो गया, नहीं हम बात नहीं करेंगे। जो हट करना, रूट जाना। फिर जब बहुत वो पूछेंगे क्या बात है, क्या बात है, ये 2 वर मांग लें, भरत को राजपद और राम जी को, ऐसा सब पढ़ा दिया। अब कहते हैं बेचारे दशरथ जी गए हैं सायंकाल के समय। अब उनका तो मन बड़ा प्रसन्न है कि अब दूसरे दिन जो है क्या होने वाला है, राज्याभिषेक। तो यहाँ बड़ा वर्णन है, कैकेयी के महल में गए, और यहाँ गोस्वामी बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं। बोले कठोरता के पास प्रेम गया। कैकेयी कठोरता की मूर्ति, दशरथ जी प्रेम। अच्छा, दशरथ जी पूछ रहे कहाँ है, कहाँ है। कैकेयी तो मालूम पड़ा कहाँ है, कोप भवन। जैसे ही वो सुना एकदम उनको शौक हुआ। बोले कि इतने आनंद के समय में कोप भवन में जाने के। अब पहले के ज़माने में ये कोप भवन हुआ करते थे, जहाँ गुस्सा अपना व्यक्त करने के लिए एक विशेष क्या जगह बनी थी। जैसे हम ड्राइंग रूम और क्या बनाते हैं, बेडरूम और किचन, वैसे एंगर रूम। तो बोले आजकल क्यों नहीं बनाते। बोले आजकल हर रूम इज एंगर रूम। तो चाहे किचन हो, चाहे देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेट। पूजा रूम भी एंगर रूम हो जाता। तो इसलिए कोप भवन की जरूरत। अब वहाँ पे जब दशरथ जी ने सुना है तो डर गए, एकदम पहुँचे हैं। तो ऐसी पड़ी हुई है, एकदम पुराना कुछ कपड़ा वपड़ा पहन के दशरथ जी उठाते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों से उनको संबोधित करते हैं। सोरठे में 25 बार बार कह रहा हूँ, सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी। हालांकि बिल्कुल उनको सूट नहीं कर रहे हैं ये सारे विशेष, काहे की सुमुखी और सुलोचनी, नेत्र अच्छे, काहे की गुस्सा है उनके नेत्र। वो पिकवचनी बिल्कुल नहीं, कोकिल तो मीठा बोलती है, ये तो कठोर वचन। लेकिन दशरथ जी जो है सोचा कि चलो ऐसे कुछ संबोधन से, कुछ बोलती नहीं। ये बोले क्या हो गया, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ काफ़ी कुछ सब है, वो ज़्यादा हम बताते हैं। कहते हैं क्या ऐसी इच्छा है जो मैंने कभी पूरी नहीं की, या अभी भी बताओ क्या इच्छा है, मैं तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मांगो मांगो।
मांगो मांगो पे कहो पिया कबो न देव न दे। तो ये कहने लगी आप कहते तो है मांग मांग, लेकिन कभी तो आप देते नहीं। मांगने के लिए कहते हैं लेकिन जब मांगते हैं तो देते तो नहीं। बोले ऐसा क्या हुआ कि तुमने मांगा और मैं नहीं? तो अब ये कई कई पुराना याद कराती। बोले आपने 2 वरदान मांगने के लिए कही, हाँ अब मैं वो मांगती हूँ, अब आप दीजिए। दशरथ जी एकदम बोले हाँ ठीक है, वो तो हाँ मैं भूल गया था, थोड़ी गलती हो गई, अभी अभी मांग सकते। अब दशरथ जी को सपने में भी ये बात, मतलब ये कल्पना नहीं थी कि इस तरह की बात मांगे। उनको लगा कुछ नॉर्मल चीज हो। और यहाँ पे एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई सब लोग जानते हैं, रघुकुल रीति सदा चली जाई प्राण जाई। हाँ ये है 27 के बाद 14। बोले मैं वचन देता हूँ जो तुम मांगोगी वो मैं पूर्ण करूँगा, मेरे प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाता। जब कैकेयी ने देखा कि दशरथ जी पूरी तरह तैयार हो गए, ये सब पहले ही पढ़ाया था उसने, जब पूरी तरह तैयार हो गया तब मांगना। और जब ऐसा हुआ तो 28 के बाद देखिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जीवा देहु एक भरत जी मांगहु सरवर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष वचन भूपनिय सो शशिकर बोले सुनिए, आप यदि कह रहे हैं तो मैं मांगती हूँ 2 वर। बोले पहला वर भरत ही टीका, भरत जी को आप युवराज बनिए, राज तिलक उनका कीजिए। अच्छा मंत्रा ने ये भी कहा था पहले दूसरा वाला वर नहीं मांगना, राम जी वाला 14 वर, क्योंकि उसको सुन के हो सकता है हाँ दशरथ जी मूर्छित हो जाए, बहुत उसने लिखा। तो कहा कि पहला वर ये मांगना। तो वो कहती भरत जी को राज। दशरथ जी को थोड़ा झटका लगा, बोले ये ऐसा क्यों मांग रही है, लेकिन चलो ठीक है, माता है, माता का बच्चे के प्रति थोड़ा क्या पूरा ही आसक्ति प्रेम होता है, ममता होती है, तो ठीक है। और ये भी राम जी से और भरत जी से है ना, दोनों के प्रति इनका प्रेम है। कभी दशरथ जी ने देखा नहीं था कि राम जी के प्रति, तो बोले ठीक है चलो भरत जी और मांगो दूसर वर कर जोड़ी। अब देखो बोले मैं हाथ जोड़ के, थोड़े और विनम्र होकर बोल रही, मतलब ये तो आपको पूरा। बोले क्या? पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरा एक मनोरथ क्या? तापस वेश विशेष उदास। राम जी तपस्वी का वेश धारण करके 14 वर्ष राम वनवास, राम जी 14 साल तक वन में रहे। ये मैं चाहती, ये जब सुना है तो उनसे तो सहन ही नहीं हुआ। यहाँ वर्णन है जैसे कोई बाज किसी बटेर के ऊपर झपट्टा मारता है तो कैसा वो एकदम गिर जाता है, या कोई बिजली किसी पेड़ के ऊपर गिरती है तो वो पेड़ एकदम धड़ाम से नीचे गिर, ऐसे वो एकदम गिर पड़े और माथे पर हाथ रख के आंखें बंद करके, ये क्या कवने अवसर का है वो 29वां, किस अवसर पे ये क्या हो गया। ये ऐसा है कि जब साधना इत्यादि की, योग इत्यादि जब फल देने का समय आया तब ही जो है कुछ ऐसा हो गया कि फल से वंचित। कहना क्या चाहते हैं कि मैंने सारा जीवन अच्छे से जिया, अब राम जी को मैं देखना चाहता था, ये मेरे जीवन का फल, लेकिन वो कोई तोड़ ले या नष्ट कर दे। ये ऐसा कुछ अविद्या के कारण जैसे फल प्राप्त नहीं होता,
आप कहते हैं वो जो है दशरथ जी समझाने का प्रयत्न करते, बोले ये तुम क्यों मांग रही हो, ऐसा राम जी ने क्या किया इत्यादि। हाँ ठीक है, भरत जी को मैं ये युवराज पद देने के लिए, राम जी ने ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण तुम उनको वन में जाने के लिए, ऐसा यहाँ बहुत समझाते हैं। अब वो कहने लगे देखिए एक तो आपने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए, अब जो है ये कर, और यहाँ तो ऐसी विचित्र सारी बातें कही है, पढ़ने में भी बड़ा विचित्र। बोले यदि आप ये नहीं करोगे मैं प्राण दे दूंगी, ऐसा सब। अब बेचारे कुछ वो बोल नहीं पाए, रात भर केवल राम राम राम। अच्छा उन्होंने यस और नो कुछ नहीं बोला है, लेकिन कई बार क्या होता है मौन स्वीकृति, क्या बोलते हैं मौन स्वीकृति साधन लक्षण। हाँ अब बेचारे सोए हैं, कहते हैं कि सुबह हुई तो अब लोगों को तो मालूम नहीं है, दशरथ जी तो हर दिन जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन अभी कोई उठे ही नहीं, मूर्छित से पड़े हुए। तो राम जी को सूचना दी, राम जी वहाँ आए, देखा क्या बात है, सोचा कुछ रात में देर हो गई होगी, कई से पूछते क्या बात हो गई, तबीयत वगैरह तो ठीक है। तो ये कई तो एकदम कठोरता की मूर्ति है, उसको बोलने में कोई संकोच नहीं कुछ। बोले नहीं सब कुछ ठीक ही था, लेकिन थोड़ी सी बात हो गई इस कारण वो दुखी है, थोड़ी सी बात है ज़्यादा, क्या हो गया। बोले नहीं हमने 2 वर मांगे थे, बहुत दिन से वो पेंडिंग थे जैसे कहते हैं, तो हमने मांग लिया। बोले क्या मांगा? बोले भरत जी को ये आपको वन में जाना है। अब देखो भगवान तो सम बने हैं, भगवान ने कहा अरे इतनी सी बात में पिताजी को इतना दुखी क्यों? तो वो पिताजी को समझाते हैं, लेकिन अब दशरथ जी के तो राम राम रट विकल हुआ, तो राम राम राम। अब हुआ ये अयोध्या में, अभी तो किसी को मालूम नहीं कि ये सब धीरे धीरे जो है ये खबर फैली। भगवान कहते हैं मैं कौशल्या माता को अब ये सूचना देता हूँ, थोड़ी योजना में क्या हुआ है बदल हुआ। कौशल्या जी के पास भगवान जाते हैं, ये सब वर्णन का। और उसके पहले कई से संवाद होता है राम जी का, और राम जी कहते हैं कि बिल्कुल बढ़िया है, मेरे लिए अयोध्या क्या और वन क्या। वहाँ तो बोले लाभ ही लाभ है, इसको बोलते पॉजिटिव थिंकिंग। ये 41वें दोहे में बोले मैं जंगल में जाऊँगा तो लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है? बोले अनेक ऋषि मुनि लोग मिलेंगे, मैं प्रजा से मिल पाऊँगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, भरत जी को युवराज पद मिलेगा, तो इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं। ये है राम जी का अंतःकरण। किसी को कहा था प्रसन्नताम यान गताभिषेकस शेकतः तथा न ममले वनवास। अब कहते हैं मूर्छा इनकी थोड़ी सी हुई दशरथ जी की, बार बार कहते हैं कहाँ है राम, कहाँ है राम। राम जी समझाने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा, इधर जब कौशल्या माता के पास जाते हैं भगवान, कौशल्या जी को लगता है कि ये हमसे आशीर्वाद देने आए कि अब राज तिलक होगा, तो बताया भगवान ने सब। तो यहाँ पर कहते हैं कौशल्या माता को भी एकदम शौक लगा, क्या अच्छा राम जी ने ऐसा नहीं बोला कि देखिए कैसी माता जी देखिए क्या मांग लिया, और इनको तो हमसे ईर्ष्या है और अपने लड़के के प्रति आसक्ति है, कुछ ये नहीं बोला, कोई शिकायत नहीं की, कोई गुस्से नहीं हुए, बल्कि क्या बोल दिया पिता दीन मोहि कानन राजू। ये आप देखिए ये 52वें दोहे के बाद 52 के 6ठी चौपाई बहुत प्रसिद्ध है। पिताजी ने मुझको राज दिया है
किसका राज किया है? जंगल का। और जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और बोले बस मैं 14 साल अभी बीतते हैं, वर्ष 14 ऐसा बोलते हैं, 14 वर्ष नहीं, वर्ष 14 वर्ष को पहले बोलते हैं। हम बोलते हैं जैसे 2-4 दिन, ऐसी इस तरह बोलते हैं, 14 साल अभी बीत जाएंगे, हम वापस आएंगे। कौशल्या जी तो अंदर से बहुत दुखी है। वो कहती है कि मुझको ये बताइए, ये पिताजी ने कहा है कि माताजी ने कहा है? हाँ, किसने कहा है? अब वो तो माताजी ने कहा। पिताजी ने कुछ उसमें सम्मति दी है ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन भगवान बोले अब वर तो देना ही है, तो दशरथ जी मना तो कैसे कर सकते? हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं, कैकेयी ने मान ही लिया कि इन्होंने वो कहने लगी कि पिताजी ने यदि ये कहा हो और माताजी ने यदि नहीं कहा हो तो मत जाना। लेकिन हुआ तो यहाँ उल्टा है। अब कहते हैं आशीर्वाद देती है बड़े ही दुखी मन से। अब सीता जी को ये बात मालूम, सीता जी को जब मालूम हुआ तो सीता जी ने कहा जहाँ राम जी वहीं मेरा स्थान, मैं उनके बिना कैसे रहूँगी? वो वहाँ जंगल में कंदमूल फल खाएंगे और कटीले पथरीले रास्ते पे चलेंगे, और मैं यहाँ महल के सुख भोग, ये कैसे समझ? अब यहाँ पर सारी जो उनकी सांस है, मतलब कौशल्या सब लोग मना करते हैं, बोले नहीं तुमको थोड़ी कहा है, कैकेयी ने किसको कहा है? केवल राम जी के लिए माना। और तुम क्या सहन कर पाओगी जंगल के दुख? सीता जी राम जी के पास जाकर कहते हम चलेंगे, हम साथ में चलेंगे। राम जी समझाने लगे, बोले तुम दिए की जो बात होती है उसको ऊपर करने में भी तुमको बड़ा डर लगता है, देखो ऐसा कहा है। और चित्र में भी यदि शेर चीता दिख जाता है तो तुमको भय लगता है, ऐसा कहीं पर लिखा है। तो वहां पे कैसे तुम सामना करोगे? और तुम्हारा जन्म कोई वन में तो हुआ नहीं, राजमहल में। सीता जी क्या कहती मालूम? सीता जी कहती है आपका भी जन्म क्या वन में हुआ? क्या आप भी वन के योग्य हैं क्या? यदि मैं नहीं हूं तो आप कैसे सन? वहां पे राम जी ने बहुत समझाया, बोले पहाड़ का पानी पचता नहीं है, उनको पचेगा नहीं। काफी प्रयत्न करते लेकिन सीता जी ने आग्रह किया नहीं। अब कहते हैं लक्ष्मण जी को खबर, देखो धीरे धीरे लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो बचपन से ही राम जी के साथ हैं, राम जी का खाया हुआ खाया, राम जी की सेवा की, राम जी के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम बहुत कुछ यहाँ पे इतने संवाद हैं। तो लक्ष्मण जी जो है, मैं जल्दी जल्दी आगे चल रहा हूँ, लक्ष्मण जी पहुँचते हैं, भगवान से आग्रह करते हैं हम आपकी सेवा करेंगे, कोई सेवक तो चाहिए। और बोले आपको वास्तव में यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा। दशरथ जी की तो अब देखिए तबीयत कैसी हो गई है, वो कुछ संभाल नहीं पाएंगे। अब अयोध्या में तुमको रह के पूरा राज चलाना है, तुम यहाँ देखभाल करो सब, मेरे बिना ही रहे। लक्ष्मण जी कहते महाराज मैं बहुत छोटा हूँ, मैं इतना बड़ा ये राज्य का शासन या कार्य संभाल नहीं सकता। मेरे लिए तो गुरु माता पिता सब आप ही है। और लक्ष्मण जी गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहो सुभाव नाथ पति। ये लक्ष्मण जी ऐसे हैं, आग्रह करते हैं। और भगवान ने कहा भाई सुमित्रा जी तुम्हारी माता जी है, उनकी भी तो सम्मति चाहिए ना, आप उनसे सम्मति लीजिए।
अब लक्ष्मण जी जाने के लिए संकोच करते हैं, बोले नहीं बस हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कहीं माता जी ने रोक दिया तो। लेकिन अद्भुत है, लक्ष्मण जी की सेवा वृत्ति, समर्पण वृत्ति जैसी बड़ी है, उनकी माता जी और आगे सुमित्रा जी जो है ना, वो उन्होंने जब ये बात सुनी तो क्या बढ़िया पंक्ति है, बोले लक्ष्मण जी तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, तुमको जाना चाहिए। 73 के बाद आप तीसरी चौपाई देखिए, अवध तहाँ जहाँ राम निवास। बहुत बोले अयोध्या तो वही है जहाँ राम जी का निवास, वही दिवस है जहाँ सूर्य है। उदाहरण, जहाँ सूर्य वहाँ दिन है, ऐसा थोड़ी कि जहाँ दिन है फिर वहाँ सूर्य उदित होता है। तो जहाँ राम होता है और तुम्हारे लिए ही भगवान जो है वन जा रहे हैं, ऐसा समझो, तुमको ही पूरी सेवा करने का अवसर मिलेगा। और यहाँ कहते हैं वह माता पुत्रवती न हो तो चलेगा जिसका पुत्र भगवान की सेवा न करता हो, वो बिना पुत्र के रहे तो। ये बड़ी चौपाई है। पुत्रवती युवती जग सोई, वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान की सेवा में रहा। और बोले जाइए जब, और यहाँ वर्णन है लक्ष्मण जी ने सुना और तुरंत वहां से चले, बोले कहीं इनका मन न बदल जाए। अच्छा, उर्मिला जी का तो यहाँ उल्लेख ही नहीं है, उनकी पत्नी ने क्या कहा, हो सकता है मूक सम्मति दे दी हो, माता जी ने कहा है, बोले जाओ। ये पूरा जो परिवार है ना इनका, लक्ष्मण जी, उर्मिला, सुमित्रा, समर्पण करने वाले। लक्ष्मण जी जो गीता में श्लोक बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इसको जीने वाले। वो कहते हैं हमारे लिए धर्म बस राम जी की सेवा है, और कोई धर्म नहीं, और कोई कर्तव्य नहीं। अब कहते हैं ऐसा सब तीनों लोग तैयार हैं और जाने के लिए तैयार हो। दशरथ जी जो है खूब प्रयत्न करते हैं, कहने लगे सीता जी जा रही है, सीता जी क्यों जा रही है? बोले यदि इनका मन यहाँ नहीं लगेगा तो कभी कभी तुम मायके चले जाना, कभी इधर जाना उधर जाना, तुम क्यों जाना? दशरथ जी तो बड़े भावुक हैं। फिर वो सुमंत्र को कहते हैं जो उनको ले जाने वाला, बोले ठीक है, ये कैकेयी ने कहा है वन में जाने की बात, तो ऐसा करो 2-4 दिन घुमा के ले आओ वन में। 81वें सुटी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिख राय बनो फिरे गए दिन चाहे। 4 दिन में इनको घुमा के ले आओ। अब भावना के वश में देखिए व्यक्ति है ना, सब अब तैयार हो गए भगवान, रथ पे जो है चढ़ते हैं। और यहाँ वर्णन है राम जी के वियोग। अब तो पूरे अयोध्या को खबर लग गई, सारी भीड़ वहाँ आ गई। और यहाँ वर्णन है 83 के बाद, राम वियोग विकल सब काज, जहाँ तहाँ मन चित्त दिखाए, नगर सफल बनु गढ़ कदम गढ़ सकल सब विकल हो गए, रो रहे हैं। सब लोग ऐसे चित्र की तरफ खड़े हुए, बोले क्या हो गया, क्या से क्या? कहाँ तो राज्याभिषेक होना था, कहाँ वनगमन,
यहाँ तक कि पशु पक्षी वो सब ऐसे स्थिर होकर देखे। और बोले ये कई भिलनी जैसे किरातिनी की तरह है, जिसने जंगल में आग लगा दी और नाच रही है। इस पूरे अयोध्या में केवल 2 ही लोग पूछे, मंथरा और एक उसको कहते हैं संस्कृत में विघ्न संतोषी। कुछ लोगों को विघ्न करने में जो है बड़ा मन, तो ये ऐसे विघ्न। अब सब के सब लोग कहने लगे यदि राम जी अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हमारा भी यहाँ पे कोई काम नहीं। बिना राम के अयोध्या तो सूनी है, सन्नाटा है, हम भी चलेंगे। आप कहते हैं या 84 में बालक वृद्ध विहारी गृह लगे लोग सब साथ। सब लोग भगवान के उस रथ के पीछे भागने लगे, चलने लगे, पूरे अयोध्या के लोग, उसमें बालक बूढ़े सब घर छोड़। अब कहते हैं जब ये गए हैं तो सबसे पहले भगवान ने कहाँ निवास किया, तो कहते तमसा तीर, तमसा नदी जो है उसके निकट वहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं रात में। अब भगवान ने देखा ये सारे अयोध्या के लोग, बड़े बूढ़े बालक, अब ये हमारे पीछे आएंगे तो कितना, अब कुछ उपाय करना चाहिए। तो बीच रात में 2 बजे उठाते हैं सुमंत्र और कहते हैं अभी सब लोग सोए हुए हैं, चुपचाप हम लोग यहाँ से निकल जाए। और सुमंत्र को ऐसा कहा कि इस तरह से तुम रथ चलाना कि इन लोगों को मालूम नहीं पड़े किस दिशा में हम गए। उसको कहते हैं सचिव चलायो तुरत रथु इत इत खोज दुराई, खोज मतलब वो चिन्ह उसका पहिए, ऐसा तुम चलाना है कि उनको समझ में ना। और कहते हैं कि जैसा आदेश था रात में ही ये लोग निकल पड़े। जब सुबह सब लोग जागे देखते हैं है ही नहीं, न राम जी, न लक्ष्मण जी, न सीता। व्याकुल होकर इधर खोजने लगे, कोई कहने लगा इधर गए होंगे, कोई कहने लगा अरे बोले इधर भी दिख रहे हैं चिन्ह, इधर भी दिख रहे हैं। उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तब वो समझ गए कि भगवान नहीं चाहते कि हम उनके साथ। सब लोग लौट चलते हैं और सब लोग संकल्प करते हैं, बोले यदि भगवान जंगल में रह रहे हैं और भगवान यदि कंदमूल फल खाएंगे तो हम भी जो है उपवास करेंगे, हम भी बिल्कुल तपस्वी का जीवन जिएंगे। ऐसा सब लोग जो है और भगवान आगे निकल पड़े हैं। और उनकी भेंट किससे होती है, तो कहते हैं निषाद राज, जो जंगल का राजा है, वो ये खबर पाता है कि भगवान इधर आए हैं। 87 के बाद देखिए, यह सुधि हुआ निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, लिए पद मूल भेंट भरी भार, मिलन चलो हर्षु अपार, करि दंडवत भेंट धरि प्रभु विलोकत अति अनुराग, सहज स्नेह विवश पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज भयो भाग भाजन जन देवधरनि धनु नाम तुम्हारा, मैं जनु बीज सहित परिवार, कृपा करिय पुरधारी आपी जनु सब लोग सुनाए, करेउ सत्य सब सखा सुजाना, दीन पितु आय सुहाना, वर्ष 4 बासु मुनि व्रत वेशु आहार, राम वासु नहीं उचित सुनी, गुरहि भयउ तुम भार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।
निषाद राज को खबर पड़ी उस जंगल का राजा है, तुरंत वो दौड़ के आता है। अच्छा, अब निषाद राज को बड़ा हर्ष हो रहा है कि भगवान हमारे इधर है। बहुत उसको आइडिया नहीं है उधर क्या हुआ। वो ये ना, किसी के लिए सुखद होता है, किसी के लिए दुखद होता है। अब वो जो है स्वागत करता है, दंडवत करता है, फल फूल इत्यादि वो लेके आया है, भेंट, और कहने लगा सब ये आप ही का है, अब मैं आपकी सेवा करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, इस जंगल में सारी सुविधाएं मैं आपको दूंगा, रहने की व्यवस्था, खान पान। और वो कहने लगा आप हमारे नगर में चलिए अंदर, वहाँ सब कुछ मैं आपके लिए व्यवस्था करूँगा। भगवान कहते हैं वर्षचारी दस, वर्षचारी दस, बोले 14 वर्ष के लिए मुझको मुनि तपस्वी के तरह रहना है, मैं शहर में और सुविधाओं में रहने से ये उचित नहीं है, मैं तो यहीं रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे तुम सेवा कर सकते हो, लेकिन मैं कहीं नहीं हूँ। और कहते हैं भगवान वहीं रहे, पेड़ के नीचे और पत्थर के ऊपर जो है। देखिए, कहाँ तो महल में सोने के बिस्तर पर रहे, कहाँ जमीन पे। अब कहते हैं निषाद राज को ये दृश्य देख के बहुत ही कष्ट हो रहा है। बोले कहाँ तो यहाँ ये राजा और यहाँ बिल्कुल एक भिक्षुक की तरह है। बहुत वो दुखी हुए हैं निषाद राज। तब कहते हैं लक्ष्मण जी निषाद राज को ज्ञान देते हैं। बोले जीवन में सुख दुख आते हैं, ये जगत जो है मायावी है, और एकदम ऐसी ज्ञान की बात उन्होंने कही, संयोग वियोग जन्म मरण संपत्ति विपत्ति ये सब कर्म का फल है, ये भोगना पड़ता है। मोह मूल परमार्थ नहीं, ये सब मोह का कार्य है, परमार्थ नहीं। ये 91 बात की जो चौपाइयाँ हैं, यहाँ पर ये लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश दिया है, ज्ञान का उपदेश दिया है, ताकि निषाद राज का दुख दूर हो। निषाद को विषाद हो रहा है यहाँ पर, लक्ष्मण जी ने ज्ञान दिया। यह जो प्रसंग है इसको कहते हैं लक्ष्मण गीता, लक्ष्मण गीता। और इसका विस्तार हम करेंगे नासिक में, वहाँ आप आइए 19 से 24 सितंबर एक शिविर है, उसमें लक्ष्मण गीता, राम गीता, विभीषण गीता है सब। तो बहुत ही बढ़िया ज्ञान है, एकदम वेदांत की बात है। केवल 2 दोहे हैं, 92 और 93, लेकिन इसमें इतना ज्ञान है कि इसके ऊपर 7 दिन चर्चा हो सकती। कहते हैं सपने होई भिकारिन पर रंग नाकपति होई, जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जी। 92। बोले स्वप्न से यदि कोई जागता है, स्वप्न में वो भिखारी हो जाए या राजा हो जाए, जागने के बाद न तो वो राजा होता है न भिखारी, वो सब क्या एक आभास होता है स्वप्न। बोले ऐसे ही लाभ हानि जगत में जो होती है वो सब मिथ्या है। यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि राम जी की ये सब लीला है, वास्तव में वो तो इन सबसे परे हैं, इसलिए तुम दुखी मत हो, ऐसा सब समझो। और हम सब लोगों के लिए यहाँ पर ज्ञान है कि जगत में ये परिस्थितियाँ आती जाती हैं, आप अपने आप को ऊपर उठाओ, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय इनसे ऊपर आत्म तत्व में स्थित हो, वहाँ पे कोई सुख नहीं दुख नहीं, आनंद ही आनंद। क्योंकि गीता जब शब्द बोला है ना, गीता मतलब जहाँ आत्मज्ञान दिया है, अध्यात्म का उपदेश, यहाँ लक्ष्मण जी ने ये सब किया। अब कहते हैं निषाद राज को थोड़ी ठंडक आना पड़ी। उसके बाद फिर यहाँ अनेक कोल किरात इत्यादि सब आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। भगवान धीरे धीरे आगे चलते चले जा रहे हैं, और अब गंगा जी के
तट पर भगवान पहुँचते हैं। और केवट जो है नाव चलाने वाला, उसने ये खबर पाई है। ये प्रसंग देख लें 10 मिनट में, थोड़ा वातावरण ये बदलता है। केवट ने देखा है कि भगवान जो है बड़े दुखी हैं, क्योंकि अयोध्या में जो घटनाक्रम हुआ है उससे उनका मन, तो केवट ने सोचा कि अब भगवान को जरा आनंदित किया जाए, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। तो केवट, अब आप दृश्य देखिए, गंगा जी के किनारे तीनों पहुँचे हैं। वहाँ पे केवट है जो नाव चलाने वाला है, वहाँ पे केवल एक ही नाव है और कोई नाव नहीं है। हुआ ये कि केवट ने निषाद राज की बड़ी सेवा की है, तो निषाद राज उनके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए हैं। पीछे की घटना, तो निषाद राज ने कहा है कि तुमको कुछ मांगना हो तो मांगो। ये 99 दोहे के बाद है ना, ये प्रसंग 99 के बाद, नहीं तो आप खोजते ही रह जाओगे। तो केवट को वचन दिया था निषाद राज ने, तुमको कुछ मांगना हो तो मांगो। तो केवट ने उस क्या मांगना मालूम है? बोले मुझको ऐसी खबर लगी कि इधर भगवान आएंगे, और जिस दिन भगवान आएंगे उस दिन घाट पर एक भी नाव नहीं होनी चाहिए सिवाय मेरी नाव। अपनी नाव में रिजर्वेशन करा लिया है इसने। और राम जी वहाँ पहुँचे हैं, देखते हैं कोई नाव नहीं, एक ही नाव, और वो भी उसने से दूर खड़ी। अब भगवान देखते हैं, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र को पठा वापस भेज दिया, क्योंकि आप कहाँ तक चलेंगे, सुमंत्र जो कि रथ लेके आए, तो उनको तो भेज दिया। अब भगवान जो है मांगते हैं उस केवट से, अरे इधर आओ इधर आओ। यहाँ पे वर्णन है मागी नावन, मागी नावन केवट कई कुमार मरहु मैं जान, चरण कमल जकहु सब कहि, मानुष मोहि कछुआई। मागी, मांगते हैं भगवान, इधर आओ इधर आओ, दूर से चिल्लाते, क्योंकि दूर खड़ा है जानबूझ। अच्छा अब वो आता ही नहीं। भगवान ने कहा ये बड़ा अजीब होता है, एक तो इसकी नाव में हम बैठेंगे, सोच मिलेगा, आएंगे। वो केवट क्या कहता है, जाना आपको है ना तो आप आइए, हम क्यों आए, गरज किसकी। लक्ष्मण जी देखते राम जी के, बोले इनको कुछ पाठ पढ़ाएंगे। भगवान ने कहा देखते हैं ये कौन है, क्यों कहना। भगवान कहते भाई इधर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? बोले नहीं नहीं, मैं आपका मर्म जानता हूँ, आपका रहस्य, इसलिए मैं नहीं आया। बोले भाई क्या रहस्य जानते हो? बोले आपके चरण धूलि में कुछ जादू है, उसका यदि पत्थर से स्पर्श हो जाता है तो क्या बन जाती है, वो स्त्री बन जाती है। चरण कमल रज कौसव मानुष करनी मूल। तो भगवान ने कहा सो व्हाट, तो क्या? तो बोले बात ऐसी है, यदि आप मेरे इस नाव पे चढ़ेंगे तो नाव तो किसकी होती है, लकड़ी की होती है। पत्थर यदि एक स्त्री बन सकती है तो ये लकड़ी लड़की बन सकती है। वो तो कोमल होती है पत्थर, उसको बनने में। इसलिए ऐसा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ आपके पास और नाव में नहीं बैठा। अच्छा मैं तो बोले इसमें समस्या क्या होगी? केवट कहता है एक तो स्त्री बन जाएगी, ठीक है, मेरा जीविका उपार्जन का साधन चला जाएगा, एक तो ये गया, और दूसरा एक मेंबर और बढ़ जाएगा घर में, तो उसको खिलाने के लिए फिर कहाँ से मैं? इसलिए बहुत रिस्की है आपको चढ़ाने से, धोखा है, तो इसलिए जरा कठिन है। भगवान ने कहा बड़ी इधर उधर देखते हैं, चलो ये यदि मना कर रहा है तो दूसरी कोई है नहीं। आपने देखा होगा जब कभी हड़ताल वगैरह होती है रिक्शा वगैरह वालों की, तो बड़े भाव खाते हैं,
नहीं जाएंगे साहब, इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। अब बेचारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब भगवान कहते हैं कि अब जाना तो मुझको पार है, क्या किया जाए? तो केवट ने कहा एक उपाय है। क्या? बोले आपके पैर की धूल जो है यदि मैं पूरी तरह निकाल दूं तो फिर मैं सुरक्षित हूं। जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं मोहि पद पद्म पखारन कहो। ये बोलता क्या है कि बोले आप जाना चाहते हो तो ऐसा करो, आप मुझको आदेश दो। क्या? बोले हे केवट, ये मेरे पैर हैं, मेरे पैर की धूल तुम निकाल दो, ऐसा आप कहिए, तब मैं फिर ये कहूँगा। ये केवट बड़ी ऐसी बात कर रहा है। और बोले जब मेरा मन होगा, देख लूँगा कि एक भी कण नहीं है, फिर आपको मैं चढ़ाऊँगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ न उतराई चढ़ाओ। और ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ किराए के लिए आपको चढ़ाऊँगा, मुझको कुछ नहीं चाहिए। और दशरथ जी की मैं शपथ लेता हूँ। दशरथ जी तक पहुँच गया, दशरथ जी की शपथ। अब जब ऐसी बात करें तो लक्ष्मण जी का जरा गुस्सा, बोले ये कौन है, क्या अटपटी बातें कर रहा है, और थोड़ा बाण को ठीक ठाक करते हैं, संकेत कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा करोगे ना तो फिर। तो तुरंत बोलते हैं भले ये लक्ष्मण जी हमको तीर क्यों न मार दें, लेकिन जब तक हम आपके चरण नहीं धोएंगे तब तक नहीं। यहाँ पर कहते हैं सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जानकी लखनत। ये केवट के प्रेम भरे कैसे वचन थे? प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से भरे थे लेकिन अटपटे थे। भगवान को छेड़ रहा है, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, करना हो तो ऐसा है। भगवान पहचान गए कि इसके मन में बड़ी भक्ति है, जोर जोर से हंसने लगे, बिहसे। केवट ने कहा मिशन एकम्प्लिश्ड, हमारा जो प्रयोजन था हो गया। भगवान जो है मुस्कुरा दिए। बिहसे मतलब जरा अच्छे से खिलखिला के हंस दिए और कहने लगे लक्ष्मण जी की ओर, जानकी जी की ओर देख, बोले ज़्यादा नाराज मत होइए, ये जैसा कह रहा है इसे हम मानते हैं, वैसे भी कोई उपाय तो है नहीं। यहाँ देखो भगवान बिल्कुल असहाय है, ऐसी व्याख्या बड़ी है। भगवान बिल्कुल एक याचक की तरह याचना कर रहे हैं, मेरे को बिठा दो, बिठा दो, उधर ले जाओ, जो तुम कहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। एक याचक की तरह जो पूरे दुनिया को खिला रहा है, पूरे दुनिया की रक्षा कर रहा है, निर्भय कर रहा है, वो आज ऐसा है। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भगवान जो है मुस्कुरा के बोलते हैं चलो तुमको जो करना हो वो करो, जिससे तुम्हारी नाव न जाए वो करो। मतलब आदेश दे दिया कि क्या, पैर धो लो, पाद पूजा कहते ना, पाद प्रक्षालन, बेग आन जल पाए पखारो, लेके आओ जल और पाए को पखारो, पाए पैर। हो तो विलम्ब उतर हो पारो, मुझको देर हो रही है। केवट कहता है देर किस बात की, अभी 14 साल इधर घूमना है, अभी अब आप मेरे टेरिटरी में, मेरे अब जब मैं आपको छोड़ूंगा, विलम्ब क्या है, ऑफिस तो जाना नहीं है। भगवान ये बड़ा अजीब है, कैसे कैसे बोल रहे हैं। लपेटे, प्रेम लपेटे अटपटे। अच्छा अब वो लेके आता, गंगा जी को लेके आता, भगवान को कहता है आप अपना पैर जरा ऊपर, क्योंकि बिल्कुल नीचे से साफ करना, ऊपर से करेंगे तो नीचे रह जाएंगे वो। तो एक पैर था ऊपर। भगवान ने कहा अरे तुम मेरे को ऐसा लंगड़ा कर दोगे, फिर खड़े कैसा रहूँगा। एक पैर। केवट ने कहा डरिए नहीं, आप मेरा सहारा लीजिए। जो पूरे दुनिया को सहारा दे रहा है केवट की तरह। बोले क्या है सहारा, तो मतलब क्या? बोले ऐसा करो मेरे सिर के ऊपर एक हाथ ले लो, सपोर्ट दो।
ये बड़ा चालाक है, उसने भगवान का हाथ अपने सिर पे रखवा लिया। मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के आप आधार दें। भगवान समझ रहे हैं इसकी चालाकी। अब वो जो है हाँ रो रहा है और इतना भाव विभोर हो गया, इधर गंगा जल है और इधर आंखों से अश्रु धारा है। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखार लगा। कहते इस दृश्य को देखकर देवता लोग ऊपर से वृष्टि करने लगे, कहने लगे वाह वाह, इसके जैसा भक्त और पुण्यशाली कौन होगा। उसने खूब मन से भगवान के चरणों को धोया है और तीर्थोदक कहते हैं, तीर्थ कहते हैं चरणोदक, वो उसने और वो लेके उसने अपने 7 पीढ़ियों को क्या कर दिया, तार दिया। पितर उपार करी प्रभु मुदित गयो ले। भगवान ने कहा हो गया, तुम्हारा मन भर गया, बढ़िया। बोले अब आप चलिए बैठिए। भगवान को बिठाता है इन तीनों को, उतरी था अच्छा और नाव में बिठाया, अब चलता है। तीनों लोग चले। अब हुआ ये घुमा रहा है, वो दिखा रहा है पूरा दृश्य। क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं। अब भगवान कहते जल्दी करो जल्दी करो। बोले जल्दी किस बात की है, जब हमारा मन। बहुत देर तक उसने घुमाया और उतरा, केवट उतरी दंडवत, भगवान को उतारा उस किनारे, दंडवत किया। और भगवान अब सोचते इसने इतना पार कराया है तो कुछ देना तो चाहिए, किराया। तो सीता जी को इसे थोड़ा सा आँख से इशारा करते, लेकिन ये केवट क्या कहता है, महाराज किराया वगैरह देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अभी आप कंगाल हो, कुछ है नहीं आपके, तो आप रहने दीजिए। लेकिन भगवान ने सीता जी की ओर देखा। सीता जी समझ गई, देखो दोनों का ट्यूनिंग बड़ा अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। सीता जी जो है वो मुदरी जो है वो देने लगी, बोले चलो यही इनके लिए क्या है, किराया है या उतराइए। वो केवट एकदम भाव विभोर होकर कह रहे हैं, बोले महाराज ने इसके लिए नहीं आपको पार था, और आज मुझको क्या ऐसी चीज़ें नहीं मिली, आज नाथ आज में काहन पावा। क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया, मेरे दोष दुख सब चले गए, दरिद्रता चली गई। आज तक मैंने बहुत मजूरी की, लेकिन ऐसा किराया या धन पाया नहीं। देखो मजूरी मतलब कर्म, हम कर्म करते हैं और फल को प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं छोटे छोटे फल मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फल तो क्या है, भगवत प्राप्ति। श्रम एव ही केवलम न उत्पादयेत् यदि रतिम, भागवत में कहा, यदि कर्म करके भगवत भक्ति नहीं मिले तो बोले वो केवल क्या है, श्रम है। कर्म का प्रयोजन क्या है, भगवत प्राप्ति। वो कहने लगा आज तो मुझको सब कुछ मिल गया, आप ये रखिए। वो क्या कहता है कि ऐसी बात है, आपसे मुझको कुछ लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, बोले हम दोनों एक ही जात के हैं। तो फिर देखो कैसे लक्ष्मण जी जरा कहते हैं, देखिए इसको बोलने का तरीका, क्या जात कहाँ से एक हो गई। बोले आप भी पार कराते हैं, हम भी पार कराते हैं, दोनों का काम एक ही है। और एक नाई दूसरे नाई से पैसा नहीं लेता, एक दो भी दूसरे से नहीं लेता, तो हम दोनों एक ही, क्यों है। भगवान फिर भी आग्रह करते हैं, तो वो क्या कहता है, ठीक है हम लेंगे, लेकिन ऐसा करो जब आप वापस आएंगे ना तो फिरती बात, तब आप जो देंगे वो बिल्कुल मैं सिर पे धारण। इसका मतलब क्या, आते समय रिजर्वेशन, रिटर्न रिजर्वेशन। ऐसा ये केवट परम भक्त। भगवान मुस्कुराते हैं, बोले धन्य हो तुम्हारे जैसा भक्त देखा नहीं। और बहुत की न प्रभु लखन सिय नहीं केवट लीन, विदा की न करुणा यत्न भगति विमल।
देना हो तो बोले भक्ति दीजिए। इस तरह से बहुत छोटा सा प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य